Good morning, students. Yeah, just take out your Discovering Social Science for grade 3 and open your page number 87. Page number 87. Yes, students, पेज नंबर 87 पर जब आप आए तो आपने देखा यूज़ ऑफ फायर. चूँकि इसके जो लास्ट पेजेस हैं वो हम रीड कर चुके हैं लास्ट वीडियो में एंड हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था पेज नंबर 86 पर. अब हम स्टार्ट करेंगे अगेन यूज़ ऑफ फायर. यस स्टूडेंट्स, देखिए अर्ली मैन का जो चैप्टर हम रीड कर रहे हैं उसके बाद उन्होंने क्या किया, टूल्स का यूज़ कर चुके थे, वो लोग जान चुके थे कि टूल्स का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है. उसके बाद में आता है यूज़ ऑफ फायर, मीन्स आग का उपयोग किस तरीके से वो सीखे. हम इस चैप्टर को रीड करते हैं, फिर हम जानेंगे कि उन्होंने आग से काम करना कैसे सीखा. देखिए, फायर वॉज नॉट नोन टू द अर्ली मैन. अब जो आदि मानव थे वो आग को नहीं जानते थे. प्रोबेबली शायद ही डिस्कवर्ड इट बाय चांस. शायद ये इस आविष्कार का उन्हें मौका मिला वाइल यूजिंग स्टोन्स टू मेक टूल्स. जो वो स्टोन से जो टूल बनाते थे, जो भी उनके उपकरण थे जो उन्होंने स्टोन से बनाए, हमने लास्ट वीडियो में भी रीड किया था. ही रब्ड 2 स्टोन्स टुगेदर. तो उन्होंने क्या किया, 2 स्टोन्स, 2 पत्थर को रब किया, मीन्स होता है रगड़ना, उसे दोनों पत्थर को मिला करके. विच प्रोड्यूस्ड ए स्पार्क. तो उससे क्या हुआ, एक चिंगारी प्रोड्यूस हुई. परहैप्स सम ड्राई ट्विग्स. और शायद जो कुछ वहाँ की सूखी टहनियाँ थी, क्योंकि वो जंगल में रहते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास ये सब चीज़ें होना अंडरस्टूड था. कॉट फायर फ्रॉम दीज स्पार्क्स. तो जब उन्होंने उस स्टोन्स से जब वो टूल्स बनाते थे तो दोनों स्टोन्स के टकराने से जो स्पार्कल प्रोड्यूस हुआ उससे, तो उससे जो सूखी टहनियाँ थी उनमें क्या लग गई, आग लग गई. चिंगारी से क्या हो गई, वो जलने लगी. फ्रॉम दिस स्पार्क्स, उस चिंगारी से. थस इस प्रकार अर्ली मैन लर्न हाउ टू मेक फायर फ्रॉम स्टोन्स. इस तरीके से जो आदि मानव थे उन्होंने आग जलाना सीखा. किससे, पत्थरों से. उन्हें मालूम चला कि अगर इन दोनों को हम क्या करते, रब्ड करते, तो जो इससे स्पार्क्स निकलता है, चिंगारी जो निकलती है, उससे वो अपने बाकी वर्क को करना सीखे, जो कि आग से जो भी काम किए जाते थे वो उस तरीके से वो सीख गए. जैसे अभी आगे आएगा स्टूडेंट्स कि वो जो कच्चा फ्लैश खाते थे तो वो अब क्या करने लगे थे उसे, क्योंकि वो आग का यूज़ जान चुके थे, तो उस कच्चे फ्लैश को वो रोस्टेड करके उन्होंने खाना स्टार्ट किया. अभी हम आगे रीड करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं. व्हेन अर्ली मैन सा. फिर अर्ली मैन ने देखा कि द वाइल्ड एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ फायर. फिर उन्होंने ये भी जाना कि जो वाइल्ड जंगली जानवर हैं वो आग से डरते हैं. ही स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर हिज प्रोटेक्शन. फिर उन्होंने क्या किया, मतलब अपने खाने को बनाने के साथ साथ आग का यूज़ किस में लिया, अपनी प्रोटेक्शन, अपने आप को सुरक्षित रखने में भी उसका यूज़ लिया. ही वुड लाइट अ फायर इन हिज केव. Yes, he would light a fire in his cave and keep it burning and the wild animal would not come near him. Yes students, इसका मीन्स ये है कि इस तरीके से उन्होंने उस आग का यूज़ अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी करने लगे, प्लस जिस केव में वो रहते थे वो एक लाइटनिंग में भी काम लेने लगे कि आग को जलाकर रखते थे जिससे रोशनी रहती थी, और वाइल्ड एनिमल्स का भी उन्हें खतरा नहीं होता था कि वो उनके पास जाएंगे, इसलिए वो आग को जलाकर रखने लगे. नेक्स्ट देखिए, द वार्मथ फ्रॉम द फायर ऑल्सो प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम कोल्ड. अब जो आग थी वो उन्हें गर्माहट भी देती थी. किससे, जब ठंड होती थी, कोल्ड होता था, तो उससे भी क्या मिलती थी उन्हें, वार्मथ, गर्माहट मिलती थी. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, अर्ली मैन फाउंड आउट दैट इफ अ पीस ऑफ फ्लैश वॉज रोस्टेड ऑन फायर. यस स्टूडेंट्स, आगे ये लाइन मैंने अभी आपको जब यूज़ ऑफ फायर हम पढ़ रहे थे, मीन्स अभी भी पढ़ रहे हैं, बट मैंने आपको ये लाइन पहले ही बताई थी, तो ये लाइन आपकी कंप्लीट आ चुकी है कि इस तरीके से उन्होंने जाना कि जो वो कच्चा फ्लैश खाते थे अब वो उसे रोस्ट करके यानी भून कर पकाकर खाना उन्होंने शुरू कर दिया. इट टेस्टेड बेटर. जब उन्होंने उसे खाया तो उनको लगा कि इसका टेस्ट तो उससे ज़्यादा बेटर है. ही फाउंड दैट द रोस्टेड फूड वॉज सॉफ्टर एंड टेस्टियर. उन्होंने देखा कि ये भोजन जो वो करते थे, जो फ्लैश वो खाते थे एनिमल्स का, तो उन्होंने देखा रोस्ट करने के बाद में कि ये तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टियर मीन्स स्वादिष्ट भी हो गया है. मे बी दिस इज़ हाउ अर्ली मैन लर्न द यूज़ ऑफ फायर फॉर कुकिंग. अब ये भी हो सकता है कि इसके बाद में वो जान गए कि वो खाना भी कैसे पकाया जाता है, क्योंकि पहले वो सब कुछ कच्चा खाते थे या पेड़ पौधे, इन्हीं से ही वो अपना भोजन कंप्लीट करते थे. लेकिन जब वो फायर को सीखे यूज़ करना तो उन्होंने कितनी चीज़ें देखी, मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स. अभी इस तरीके से वो खाना पकाकर खाने लगे कि इस तरीके से कच्चा नहीं पकाकर भी हम खा सकते हैं, जब उन्हें आग के बारे में पता चला.
अब स्टूडेंट्स जो हमने यूज़ ऑफ फायर पढ़ा है उसका हम प्रैक्टिस जोन 2 में प्रैक्टिस करते हैं कि हमने कितना समझा है। आइए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन पैराग्राफ बाय यूजिंग द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। या इट्स अ वेरी सिंपल। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रैकेट में आप देख रहे हैं सेंटेंस है पूरा, और ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है उसका आपको जस्ट अपोजिट लिखना है। जैसे यहाँ डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक जो कि पालतू हम कहते हैं, पालतू जानवर बोला जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो उसका डोमेस्टिक का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, वाइल्ड। तो आप यहाँ लिखेंगे द फायर कैप्ट द वाइल्ड एनिमल्स अवे, इट ऑल्सो प्रोटेक्टेड। फायर का आया क्योंकि आग से क्या होते थे, वो डरते थे, वाइल्ड एनिमल्स जो है वो डरते थे, तो इससे अर्ली मैन अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते थे। आप यहाँ लिखेंगे वाइल्ड। नेक्स्ट, द अर्ली मैन फ्रॉम हीट, तो यहाँ आप लिखेंगे कोल्ड, हीट का अपोजिट कोल्ड। ही फाउंड दैट रॉ मीन्स होता है कच्चा, रॉ फ्लैश टेस्टेड बेटर इट वॉज हार्ड का सॉफ्ट। यहाँ आप लिखेंगे रॉ मीन्स कच्चा, तो इसका रोस्टेड मीन्स पका हुआ, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका रोस्टेड, एंड हार्ड का लिखेंगे आप सॉफ्ट। कंप्लीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये जो देख रहे हैं इसमें रीजन देना है हमें। देखिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फायर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल डिस्कवरी फॉर अर्ली मैन, तो आपको यहाँ पर आंसर में देना है फायर प्रोवाइडेड दैम प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, फायर वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग। गॉट इट स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूजफुल आपको बताना है। अर्ली मैन ने जो डिस्कवर किया किससे, फायर से, जो उन्होंने खोज की उसकी, आग की, तो उसका आपको यहाँ पर क्या बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल बताना है। तो हमने लिखा यहाँ पर फायर प्रोवाइडेड दैम प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, फायर वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग। वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्शन हुई और वो खाना भी बनाना सीखे, मीन्स पकाकर खाना सीखे। जो वो रॉ फ्लेश खाते थे अब उसे रोस्ट करके उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। ये स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 87 पर कंप्लीट होता है यूज ऑफ फायर। एंड नाउ कम ऑन द पेज नंबर 88। पेज नंबर 88, एक लाइन और लिखेंगे आप, किसके लिए, फायर के लिए ही। द वार्मथ फ्रॉम द फायर प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द कोल्ड। और आग किस काम के लिए आ रही थी, कोल्ड से उन्हें हीट देने के लिए भी, उनको गर्म रखने के लिए भी फायर का यूज कर रहे थे। तो ये थर्ड लाइन भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स। एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यू हैव नॉट टू डू। अब हम आ जाएंगे आपके टॉपिक क्लॉथ्स। आप देख रहे हैं क्लॉथ्स। इस टॉपिक को स्टूडेंट्स हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मैंने आपको जितना समझाया आपको उसे एक बार फिर से रिवाइज करना है, रीड करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन वीडियो सेशन। सो जस्ट टेक आउट योर डिस्कवरिंग सोशल साइंस बुक फॉर ग्रेड 3 एंड ओपन योर पेज नंबर 88। पेज नंबर 88। यस स्टूडेंट्स, क्लॉथ्स जो चैप्टर है आपका, चैप्टर 7, हमने इसके जो अदर टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर कर चुके थे लास्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट आपका है क्लॉथ्स। यस स्टूडेंट्स, देखिए अर्ली मैन और प्रिमिटिव मैन हैड वेरी लिमिटेड नीड्स। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैप्टर को रीड किया तो हमने देखा कि अर्ली मैन का जो लाइफ था उसके बारे में हमने रीड किया, उनके फूड को देखा, टूल्स के बारे में देखा, किस तरीके से उन्होंने उनके इन्वेंशंस किए, किस प्रकार उन्होंने उन चीज़ों को जाना कि उन्हें वो अपनी लाइफ में किस प्रकार से काम में ले सकते हैं। अब हम यहाँ अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लोथ्स, जिसका मीन्स होता है कपड़े। अब हम यहाँ जानेंगे क्या उन्हें मालूम था कि हाँ कपड़े भी पहने जाते हैं। अब जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन रीड की तो यहाँ से हमें क्या जानने को मिला स्टूडेंट्स कि जो आदि मानव थे वो प्रिमिटिव मैन हैड वेरी लिमिटेड नीड्स। मीन्स क्या था कि उनकी जो आवश्यकताएँ थी वो बहुत ही कम के हिसाब से थी। अब स्टूडेंट्स सिंपल है कि कम के हिसाब से इसलिए थी क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था। हमने देखा लास्ट जो पेजेस हमने पढ़े हैं पेज नंबर्स, उसमें हमने देखा कि वो किस तरीके से खाना खाते थे। फ्रेश जो होता था विदाउट रोस्टेड ही वो लोग खा लेते थे, है ना। प्लांट्स की रूट्स खाया करते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हाँ क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं। तो इस तरीके से उनकी जो नीड्स थी, उनकी आवश्यकताएँ थी वो लिमिटेड थी, मीन्स कम के हिसाब से थी। अब देखिए, ही गैदर्ड फूड ओनली व्हेन ही फेल्ट हंग्री। अब वो भोजन भी कब इकट्ठा करते थे, जब उन्हें भूख महसूस होती थी कि हाँ उन्हें भूख लगी है, तभी वो भोजन इकट्ठा करते थे। सिमिलरली ही कवर्ड हिज बॉडी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड कोल्ड।
ठीक है, और अपनी बॉडी को क्या करते, किसके लिए, कवर, ढकने के लिए, ठीक है, रेन और कोल्ड मीन्स बारिश और ठंड से बचाने के लिए कवर करते थे वो अपने बॉडी को। देखिए किससे, फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज से, इस उद्देश्य से ही वॉर द हाइड ऑफ डेड एनिमल्स। यस स्टूडेंट्स, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाया है, और मैंने आपको न्यू वर्ड्स में हाइड हमने रीड किया था, मैंने आपको बताया था, इसीलिए हम हर एक चैप्टर के क्या रीड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वहाँ हाइड का मीन्स पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो उनकी स्किन होती है उसी को क्या करते थे, अपनी बॉडी पर क्लॉथ के अकॉर्डिंग उससे पहन लिया करते थे, लाइक दिस। इस तरीके से देख रहे हैं आप कि ये डेड एनिमल ही क्या है, स्किन है, और इसी स्किन को अर्ली मैन ने पहना हुआ है, ठीक है। ये इनके लिए क्लॉथ होता है, जब इन्हें फील होती थी क्या, जब इन्हें कोल्ड फील होती थी या ये सोचते थे कि अपनी बॉडी को ढकना है, क्योंकि उससे पहले तो ये जानते नहीं थे बिल्कुल भी, जब इन्हें आवश्यकता लगी कि अपनी बॉडी को रैन से, कोल्ड से बचाना है, तो उन्होंने क्या किया, जो डेड एनिमल्स होते थे उनकी स्किन को ही ये वेयर कर लिया करते थे। ही ऑल्सो वॉर लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज, और इसके अलावा मीन्स डेड एनिमल्स की स्किन तो वो पहनते ही थे, इसके अलावा जो लीव्स हुआ करती थी, पेड़ों की जो छाल होती थी, उससे भी वो पहन लिया करते थे। गॉट इट स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने उनके क्लॉथ्स के बारे में इस वाले पैराग्राफ में जाना कि क्लॉथ्स किस टाइप के वो पहना करते थे। अब हमें इसको पढ़ने से मालूम हो चुका है कि अर्ली मैन क्लॉथ्स में क्या पहनते थे। गॉट इट। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्ट ऑफ अर्ली मैन, मीन्स अर्ली मैन जो आदि मानव थे उनकी कला देखते हैं कि उन्होंने और क्या किया। देखिए, When early men started living in caves, अब जब उन्होंने किस में रहना शुरू किया, केव्स में, गुफाओं में, they begin drawing on the walls and ceiling of the caves, मीन्स क्या होता है कि उन्होंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया, किसमें, वॉल्स, जो केव की दीवारें हुआ करती थी, है ना, अधिकतम जो सीमा जहाँ तक उनकी फिनिश होती थी कि दीवारें कहाँ, जहाँ तक भी फिनिश होती थी वो कि लास्ट सीमा कहाँ पे है उसकी, किसकी, वॉल्स की, तो वो वहाँ तक गुफा में क्या करते थे, ड्राइंग किया करते थे। द ड्राइंग्स ग्रेजुअली टर्न इनटू ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, मीन्स क्या होता है कि जो उन्होंने धीरे धीरे ड्राइंग करते थे और धीरे धीरे क्या हुआ, जो सुंदर सुंदर पेंटिंग्स उन्होंने बनाई, और स्कल्पचर्स का मीन्स होता है मूर्तियाँ, यहाँ आप लिख लेंगे मूर्तियाँ। पेंटिंग में अपनी इन चीज़ों को उन्होंने पेंट करना शुरू किया, ड्राइंग उनकी बनाना शुरू किया। देखिए, दे ड्रीव द फिगर्स ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, अब उन्होंने जब ड्राइंग बनाया तो उसमें क्या होते थे स्टूडेंट, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स जिन्हें वो देखते थे फॉरेस्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसमें वॉल्स पर क्या बनाए, वाइल्ड एनिमल्स के पिक्चर्स बनाए, दैट दे सा इन द फॉरेस्ट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिन्हें वो एनिमल्स को क्या करते थे, फॉरेस्ट में देखा करते थे, उन्हीं के ही क्या बनाए, पिक्चर्स वॉल पर बनाए। दीज ड्राइंग्स वर ऑल्सो यूज्ड बाय अर्ली मैन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड सेंड मैसेजेस। इट मीन्स कि वो जो पेंटिंग करते थे उसमें क्या होता था, वो अपनी फीलिंग्स और मैसेजेस को भी एक दूसरे को सेंड करते थे, मीन्स वो उस ड्राइंग के थ्रू ही अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, अपने मैसेजेस को कन्वे करते थे, किसके थ्रू, एज ए ड्राइंग के थ्रू। पेज नंबर 88 पर हमने इसे कंप्लीट कर लिया, एंड नाउ हम आ जाएंगे पेज नंबर 89। यस स्टूडेंट्स, यस इसमें हम एक्सेट्रा में देखेंगे पेज नंबर 89 पे कि एक्सेट्रा में हमें क्या दिया हुआ, देखिए, द एनिमल्स ड्रॉन इन केव पेंटिंग्स वर ड्रॉन विद अटेंशन टू डिटेल। यस, अब जो उन्होंने केव में पेंटिंग्स बनाई उस पर तो उनका ध्यान था ही सही, मेनली उनका ध्यान था, बट द ह्यूमन फिगर्स वर यूजुअली स्टिक फिगर्स, कहने का मीन्स है कि जो पेंटिंग्स उन्होंने बनाई तो वो ध्यान आकर्षित करता है, किसकी, जो जानवरों की जो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी वो ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन वहाँ पर क्या था, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो छड़ी वाला, स्टिक मीन्स छड़ी, तो जो छड़ी का पिक्चर है ये मोस्ट ऑफ किसका था, ह्यूमन का। मानव आंकड़े आमतौर पर छड़ी के आंकड़े दिखाए गए थे, मीन्स मनुष्य के जो आंकड़े थे कि वो छड़ी के थ्रू बताए गए वो ज़्यादा थे। एक्सेट्रा में हमने देखा ड्राइंग का जो एरिया उन्होंने लिया था तो वो एक्सेट्रा में ये चीज़ बताई गई है। अब स्टूडेंट्स बारी आती है प्रैक्टिस जोन 3। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस जोन 3। लेट्स बिगिन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल we will read, identify all the things and categorize them in the table given below। यस, आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको अलग अलग प्रकार की क्या दी है, थिंग्स दी हुई है, और आपको यहाँ टेबल भी कंप्लीट करके करना है। मैं देखिए, थिंग्स यूज्ड बाय अर्ली मैन मीन्स क्या है कि उन चीज़ों को आपको इस वाले रो में लिखना है जो अर्ली मैन जिन चीज़ों का यूज़ करते थे। और सेकंड वाले रो में आप देखिए, थिंग्स नीडेड बाय द प्रेजेंट डे मैन। इट मीन्स
अर्ली मैन के थिंग्स बतानी है आपको, और प्रेजेंट टाइम पे जो नीड होती है मनुष्य की वो आपको यहाँ बताना है। 2 रोज दी हुई है और किससे बताना है, ये जो टेबल आपको दिया हुआ है इससे आपको अर्ली मैन की नीड्स इस वाली रो में और मैन की नीड्स इस वाले प्रेजेंट टाइम के मैन की, ठीक है। देखिए अर्ली मैन में आप लिखेंगे फ्रूट, कैव आर्ट पेंटिंग, स्टोन टूल्स, केव, एंड द लास्ट वन इज एनिमल हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके बारे में ही हमने पढ़ा क्योंकि हमें किसकी चीज़ें बतानी, अर्ली मैन की। आपने देखा कि वो फ्रूट लेते थे अपने भोजन में, केव आर्ट पेंटिंग, केव में ही उन्होंने क्या की थी, अपनी आर्ट पेंटिंग जो उनकी कला थी पेंटिंग करने की, वो केव में ही की उन्होंने, जब उन्होंने केव में रहना सीखा। ठीक है, स्टोन टूल्स देखा, उन्होंने इन्वेंशन किया उस चीज़ का कि किस प्रकार से उन्होंने क्या सीखा था, फायर बनाना, किसके थ्रू, स्टोन टूल्स के थ्रू। नेक्स्ट केव भी आएगा क्योंकि पहले उन्हें नहीं मालूम था कि हाँ केव में रहा जाता है, पहले सिर्फ वो जंगलों में रहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने इसके बारे में जाना, जब अपने आप को उन्होंने देखा कि हमें नुकसान हो सकता है किससे, वाइल्ड एनिमल से, तब वो केव में रहना उन्होंने स्टार्ट किया। एंड नेक्स्ट एनिमल हाइट, क्योंकि वो एनिमल्स की ही स्किन को पहना करते थे क्लॉथ्स के रूप में। देखिए नेक्स्ट आता है थिंग्स नीडेड बाय द प्रेजेंट डे मैन, आज के मनुष्य की आपको यहाँ पर क्या लिखनी है, थिंग्स लिखनी है। तो फ्रूट्स जो है वो तो प्रेजेंट टाइम का भी मनुष्य काम में लेता है और इसमें आप लिखेंगे क्लॉथ्स। नेक्स्ट रिस्ट वॉचेस, क्योंकि टेबल में जो चीज़ें हमें उसके अकॉर्डिंग ही इन्हें आइडेंटिफाई करना है। रिस्ट वॉच जो है वो आप अर्ली मैन में नहीं लिख सकते, इसलिए रिस्ट वॉच जो आपका किस में आएगा, प्रेजेंट डे मैन में आएगा। नेक्स्ट अ पेयर ऑफ सीजर्स, देख रहे हैं आप सीजर यहाँ पर सामने पिक्चर में, ये आएगा आपका प्रेजेंट डे मैन में। एंड द लास्ट वन इज हाउस, क्योंकि अर्ली मैन केव्स में होते थे और प्रेजेंट टाइम के जो मैन्स हैं वो किस में होते हैं, हाउस में। कहाँ रहते हैं वो, हाउसेज में। गॉट इट स्टूडेंट्स, पेज नंबर 89 कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर जो 7 अर्ली मैन है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके जो आपके पार्ट 2 है, क्वेश्चन आंसर जो वर्क बुक आप करते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गॉट इट, थैंक यू, बाय बाय क्लास।